अस्सलाम वालेकुम। ये पिछले कुछ दिनों से जो पाकिस्तान में सियासी सूरत-ए-हाल बनी है, उसके कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन दोनों हो रही है। इसमें 2 बातें जो कि मेरे ख़्याल में अफ़सोसनाक भी हैं और ख़तरनाक भी हैं, उस पे मैं बात करना चाहती हूँ। एक तो ये है कि हॉलैंड के एक इस्लामोफ़ोबिक सियासतदान हैं गेर्ट विल्डर्स। उन्होंने अपने एक ट्वीट में इस बात पे खुशी का इज़हार किया है कि इमरान खान को हटाया गया है। अब जो लोग इमरान खान के हक़ में सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, वो इस ट्वीट को सबूत के तौर पर दिखा रहे हैं कि इमरान खान को हटाना कोई गैर मुल्की या अमरीकी एजेंडा था और है। अब यही विल्डर्स है, अगर आप इसके पिछले बयानात देखें तो इसने इमरान खान को सपोर्ट भी किया है, तारीफ़ भी की है इमरान खान की। ये उस वक़्त की थी जब खादिम रिज़वी तहरीक-ए-लब्बैक वाले को इमरान खान की हुकूमत ने गिरफ्तार किया था। तो ये विल्डर्स कहता है अपने ट्विटर पे कि इमरान खान की तारीफ़ करके कहता है कि अच्छा किया इसको गिरफ्तार किया, इसने तो मेरे खिलाफ फ़तवा दिया था, कत्ल का फ़तवा दिया था। और इमरान खान से कहता है आप मेक श्योर करें कि ये जेल के अंदर ही रहे। तो बात ये है कि ऐसे इस्लामोफ़ोबिक लोगों के बयानात लेकर जब आप उसको अपने बयानिए के सच्चाई के सबूत के तौर पर पेश करेंगे, तो फिर जो मुख़ालिफ़िन हैं, वो भी फिर इन्हीं के बयानात में जाके देखेंगे और ऐसे बातें निकालेंगे जो कि आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ऐसे इस्लामोफ़ोबिक लोगों की बातों को आप पाकिस्तान के मसाइल और इश्यूज़ के साथ मिक्स कर लेंगे, तो क्या इसमें आपका फ़ायदा है? इसमें पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है? इस पे मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या फ़ायदा है पाकिस्तान का। आप ये देखें कि ये विल्डर्स जैसे लोग ये यूरोप के हर मुल्क में मौजूद हैं, इस्लामोफ़ोबिक लोग। ये इस कदर मुख़ालिफ़ हैं मुसलमानों के और इस्लाम के, इनका बस चले तो यूरोप से मुसलमानों का मुकम्मल सफ़ाया कर दें, इस्लाम का मुकम्मल सफ़ाया कर दें, दुनिया से भी सफ़ाया कर दें। ये इस कदर मुख़ालिफ़ है। इनके अपने मुल्कों में इनको जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी के दुश्मन समझा जाता है, इनकी मुखालिफ समझा जाता है। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है यूरोप की, वो यही कहते हैं, उनका व्यू यही है कि यूरोप ने इतनी कुर्बानियाँ और मेहनत सदियों में करके जो जो कानून की हुक्मरानी का और जमहूरियत का जो निज़ाम बनाया है, ऐसे इस्लामोफ़ोबिक लोग विल्डर्स जैसे ये उसके दुश्मन हैं। तो जिन लोगों का अपने मुल्कों में उनके बारे में ये व्यू है, जो लोग बहुत खुल्लम-खुल्ला मुसलमानों के और मुसलमानों के मज़हब के खिलाफ हैं, आप उनके बयानात को लेकर आते हैं और अपने बयानिए के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। फिर आपके मुखालिफिन भी वो भी फिर इन्हीं सी चीज़ें लेंगे, इन्हीं के बयानात लेके वो फिर अपने बयानिए में उसको बढ़ाएँगे। तो इन लोगों के बयानिए को पाकिस्तान के बयानिए में क्यों आप लाते हैं? इससे क्या फ़ायदा है पाकिस्तान का? ये मुझे समझ में नहीं आता, एक बात। दूसरी बात ये है कि रूस ने भी रिसेंटली एक बयान जो रूस के सदर से या उनकी अथॉरिटीज़ के साथ मंसूब किया जाता है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान को इसलिए हटाया गया कि वो रूस के साथ ताल्लुकात बनाना चाहता था। और ये बयान भी जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो इसको सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। अब इसमें देखिए, इससे पहले कि आप इसको बयान को सच मान लें, मैं आपसे थोड़ा-सा ये कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा-सा सोच लें, इसके कॉन्टेक्स्ट पे सोच लें कि नेटो, रूस, अमेरिका एक तरफ और नेटो, यूरोप और अमेरिका एक तरफ और रूस दूसरी तरफ, इनकी सख्त जंग हो रही है। यूक्रेन में तो इनकी बाकायदा कन्वेंशनल जंग हो रही है और लेकिन इसके अलावा साइबर स्पेस पे, इंटरनेट पे इनकी बड़ी सख्त जंग हो रही है, एक-दूसरे के खिलाफ डिसइन्फॉर्मेशन करते हैं। यूरोप में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस पे काम कर रही हैं, जिसमें हमारी अपनी यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जहाँ मैं काम करती हूँ। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने माशरे को ये जो रूस से डिसइन्फॉर्मेशन आ रही है, इससे बचाएँ। जिसमें वो एक टारगेट उनका मुसलमान मुसलमान भी है। मुसलमान आबादी यूरोप की जो है, वो भी उसका टारगेट है। तो ये दोनों एक-दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। अब रूस की कुछ शिकायत हैं जिसमें वो ये है, वो कहते हैं कि
نیٹو جو ہے وہ بہت زیادہ قریب آ رہا ہے روس کے، اور روس کو پسند نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ بفر زون یا کوئی بفر اسٹیٹس ہونی چاہیے بیچ میں۔ اب نیٹو یورپ کے روس کے کتنا قریب جائے کتنا دور جائے اس سے پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اس مسئلے پہ ان کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے اسی کا بیانیہ لے کے آپ اس کو پاکستان کے مسائل میں شامل کرتے ہیں، پاکستان میں جو آپ کی ایشوز ہیں یا جو بھی آپ نے ایک پوزیشن لی ہے، ایک آپ کا نیریٹو ہے، ایک سیاسی پوزیشن ہے، اس کے ثبوت کے طور پہ آپ پیش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ وہ جو یہ بیانات دے رہے ہیں وہ آپ کے اس لیے تو نہیں دے رہے کہ وہ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، آپ کے بہت سچے دوست ہیں، ان کے اپنے کچھ مقاصد ہیں، اپنے وہ ایک جنگ میں انوالو ہیں۔ تو آپ اس جنگ کے کانٹیکس میں وہ جو باتیں کر رہے ہیں، جو ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن یا انفارمیشن یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ جب آپ بغیر سوچے سمجھے لیتے ہیں اور اس کو پاکستان کے مسائل میں شامل کرتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں آیا اس سے آپ کا کوئی فائدہ ہوگا، آپ کی پارٹی کا، پاکستان کے عوام کا، پاکستان کی ریاست کا اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہی میرے درخواست ہے کہ یہ اسلاموفوبک لوگوں اور یہ روس اور نیٹو امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے اس میں جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو استعمال کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ سوچ لیں کہ آپ کو اور آپ کے ملک کو اس سے کیا فائدہ نقصان ہوگا۔ میری تو درخواست یہی ہوگی کہ دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، آپ انہی پہ فوکس کریں، آپ نے جو بھی سیاسی پوزیشن لینی ہے جیسی بھی لینی ہے، لیکن پاکستان کے اندر کے مسائل ثبوت کے ساتھ جو موجود ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے اسی کو لے آئے اور اسی کی بنیاد پہ آپ اپنی پوزیشن بھی لیں، آپ اپنا بیانیہ بھی آگے بڑھائیں، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا، آپ پاکستان کے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ لیکن میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے یورپ کے اسلاموفوبک لوگوں کا اور امریکہ اور نیٹو اور یورپ کی جو جنگ میں وہ ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، کانٹیکس میں جو کہہ رہے ہیں، اس کو آپ پاکستان کے سیاسی جو ایشوز ہیں اس کے ساتھ مکس نہیں کرے۔ اس کا میرے خیال میں نقصان ہی ہوگا ہم سب کو، فائدہ تو مجھے اس کا نظر نہیں آتا، ان دا لانگ رن تو بالکل بھی نہیں نظر آتا۔